ये थे, बल्कि जनता तो ठगा महसूस कर रही है। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम तो इंसान और इंसानियत की बात करते हैं। समाजवादी के लोग क्या वो चीजें, क्या वो मुद्दे जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं? मेरी इस बात का कोई जवाब दे नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये तो, और जो लोग नाराज हैं उन लोगों को मनाने का प्रयास में हम लोग कर रहे हैं। और आप एक अच्छे पत्रकार हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सच्चाई की बात करेंगे। मैं तो, क्या लगता है विधायक जी, सब ऐसी हवा बातें हो रही है? चूंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, वो जनता से दूर रहते हैं। तो समाजवादी का बेस वोट बटेगा नहीं इस बार, जैसे 4 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से सीधा चुनाव है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव को लेकर लगातार आए दिन अलग अलग चीजें, अलग अलग बयान नेताओं के सामने आ रहे हैं। पंकज मलिक जो है समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर के इकलौते विधायक, आज मीरापुर की जनता के बीच नजर आए हैं। लेकिन आज जैसे आप पहुंचे तो जिस तरह से आप घूमे, किस तरह का रुझान आपको अब नजर आ रहा है? अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, और बाकी जो मिलने वाले हैं, हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म के लोगों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं, जिससे चुनाव बहुत अच्छा हो जाए। और जो लोग नाराज हैं उन लोगों को मनाने का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। पहली बात तो, मैं नाराज पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं क्षेत्र में पूरी समाजवादी पार्टी का परिवार मजबूती से सुंबुल राणा जी को जिताने के लिए लगा हुआ है। नाराज की बात आपने की है, लगातार चर्चा ये चल रही थी कि सांसद जी और विधायक जी इसलिए इस चुनाव में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, वो सिफारिशी किसी और के थे, टिकट किसी और को मिल गया है। नहीं, कादिर राणा जी की पुत्रवधू को टिकट मिला है, और वो समाजवादी परिवार है, वो हमारी भाभी हैं। हम लोग मजबूती से उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। वो हमारी पार्टी की फिलहाल चेहरा है मीरापुर उपचुनाव में, मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। अब टिकट समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। जो कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी को नहीं मानता होगा वो इसका विरोध करेगा। हम सब लोग तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, अखिलेश जी के सिपाही हैं, और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का हम काम करते हैं। उनका निर्देश हुआ तो पूरी पार्टी अब चुनाव लड़ाएगी। कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए, हम भी 4 दिन से लगातार मीरापुर में मौजूद हैं, लेकिन आज जिस तरह से आप पहुंचे, आपके बाद जो हमें अलग तस्वीर नजर आई, कार्यकर्ता एक अलग जोश में नजर आए। तो अच्छी बात है ना, धीरे धीरे सब लोग जाएंगे और जोश बढ़ेगा, और कार्यकर्ताओं का जोश जनता में के बीच में जाएगा, और उसको वोट, जनता को वोट में तब्दील करने का काम करेगा। इसीलिए हमारी जीत होगी। समाजवादी के लोग क्या वो चीजें, क्या वो मुद्दे जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं जिससे समाजवादी के प्रत्याशी को कोई लाभ मिल सके? समाजवादी पार्टी हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को साथ लेकर के चलती है। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग की बात की, हर तबके की बात की है। आप देखिए, उन्होंने नौजवानों के लिए भी काम किया, अच्छे छात्रों के लिए उन्होंने लैपटॉप बांटने का काम किया, कन्याओं की शादी के लिए, शिक्षा के लिए हर सुविधा देने का काम उन्होंने किया था। किसान की जरा समस्या होती थी, हम तो विपक्ष के एमएलए थे उस समय, हम लोग जाते थे, समाधान करा लाते थे। तो वो तो बड़े दिल के नेता हैं, और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर हम चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, अगर हमारा विधायक वहां जीता तो हम लोग समाज के कल्याण के काम करेंगे। आप बताइए, वहां इतने दिनों से सरकार में रहने वाले लोग हैं, अभी फिलहाल हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, सांसद भी उनके हैं और विधायक थे वो सत्ता के, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वो बताएं उन्होंने मोरना मिल की क्षमता वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किया। वो कहते हैं कि अभी योगी जी भी घोषणा करके गए हैं, बहुत सारे मील की बात हो या फिर स्टेडियम की बात हो गई। 25,000 रोज पेलता है मील, 50,000 होना चाहिए था। नहीं, कैपेसिटी पता आपको वहां कितनी है गन्ने की, जानते हैं? आप बताइए क्या हुआ, क्या मील की क्षमता पूछ के आना पहले, फिर मुझे बताना। उसमें क्षमता में वृद्धि नहीं हुआ, उन्हीं से पूछना। और आप एक अच्छे पत्रकार हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सच्चाई की बात करेंगे। मैं तो ये भी पूछना चाहूंगा, 10 साल से सरकार है, कहां बना स्टेडियम? मोरना बता दो, कहीं बनाओ। क्या लगता है विधायक जी, सब ऐसी हवा बातें हो रही है? 100% हवा की बात है। और मैं बता रहा हूं, जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन हम बताएंगे आपको डेवलपमेंट क्या होता है। ये जो फर्जी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता।
दूसरा, हमारी विधायक वहां चुनाव जीतेगी, क्षेत्र में अमन और शांति कायम होगी, और हम लोग दोनों, मैं विधायक हूं समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के नेता के आशीर्वाद और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से बना, और मजबूती हमें मिलेगी जब एक विधायक और जुड़ेगा। हम लोग मजबूती के साथ इस जनपद के क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे और क्षेत्र का भला होगा। किस तरह से देखते हैं विधायक जी, 2022 में जब आपका आरएलडी से गठबंधन था तो जो आपके विधायक चंदन चौहान वहां से जीते वो लगभग 27,000 से जीते, लेकिन फिर लोकसभा का चुनाव जब आया तो गठबंधन अलग हो गया, तो फिर वही विधायक सांसद के रूप में जीत जो है वो घटकर 8-9 हजार पे रह गई। तो अब क्या आपको तस्वीर नजर आ रही है, किस तरह से देखते चल रहे हैं? देखिए, इस बार तो उनकी पार्टी का जो निर्णय है वो आजाद है, वो जो चाहे निर्णय ले, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं जनता में बड़ा रोष है और जनता इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देने का वहां काम करेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पाए इसीलिए उनका अंतर घटा, और मुझे उम्मीद है कि इस बार वो अंतर घटेगा। आप देखिए ना, चरथाल विधानसभा से मैं लगभग 5500 वोटों से जीता था, और ऊपर वाले की, ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि जब समाजवादी पार्टी के सांसद जी जो प्रत्याशी हैं थे, हरेंद्र मलिक जी अब सांसद हैं, वो जब लड़े तो हम लगभग 13,500 से जीते हैं। हमारे यहाँ बढ़ा है और वहां घटा है, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, वो जनता से दूर रहते हैं, तो इसी का फायदा हमें होगा। सुम्बुल राणा जी जीतेंगे, बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। जनता के बीच रहने की आपने बात की है, जो समाजवादी ने मीरापुर में प्रत्याशी उतारी है, जनता के बीच लगातार हम भी पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि प्रत्याशी तो अभी तक हमारे बीच भी नहीं आई है और प्रत्याशी मीडिया से भी दूरी बनाए हुए है। देखिए, वो लगातार लोगों के संपर्क में है और लगातार कार्यक्रम कर रही हैं। आज अभी हम लोग दफ्तर में बैठे थे कार्यक्रम के बाद, तो पता चला कि 10-11 गांव डेली वो कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं। राजनीति में नहीं है, लेकिन उनका परिवार नया नहीं है राजनीति, और अच्छी बात है ना, एक महिला को मौका मिला है तो उसमें क्या, किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, अच्छी बात है। और आप बताइए, मैं पूछना चाहूंगा, जो आज गठबंधन की प्रत्याशी हैं वो तो लगातार मैंने सुना है कि पॉलिटिक्स में है। आप बताइए कितने काम उन्होंने सरकार से कराए हैं पिछले 10 साल में, और तो भाजपा में है वो, भाई लड़ी तो रही है तो भाजपा में ही। आप बताइए उन्होंने क्या किया है। आप अगर तुलना करना चाहते हैं तो पूछिए, वो तो पूर्व विधायक हैं, XML हैं, उनसे बताइए उन्होंने क्या किया, बताइए। समाजवादी पार्टी कोई मेरी इस बात का कोई जवाब दे नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये तो सिर्फ सवाल हैं, और उन्होंने एक प्रोपगंडा रचा हमारे प्रत्याशी की इमेज खराब करने का, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लगातार क्षेत्र की जनता के संपर्क में है। विधायक जी, किस तरह से देखते हैं, आपका प्रत्याशी भी मुस्लिम है, आपके अलावा 3 और मुस्लिम पार्टियों ने वहां पे उतार रखे हैं, तो समाजवादी का जो प्रत्याशी है वो अपने आप को कहाँ खड़ा पा रहा है इसमें? देखिए, किसी भी पार्टी से कोई भी लड़े, वो हर पार्टी का अपनी निर्णय लेने के लिए हर पार्टी स्वतंत्र है। उन्होंने जो निर्णय लिया है वो उन्होंने लिया, उन्हें पता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर, समाजवादी पार्टी मीरापुर विधानसभा के एक नागरिक के, वोटर के दिल में बसती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर के चलती है। जो पहले जिले में हुआ था वो अब होगा। पहले 6 में से 5 बना करके दिए थे, बल्कि जनता तो ठगा महसूस कर रही है। 6 में से 5 सपा और लोकदल के गठबंधन से बने। सपा का बेस वोट था नहीं था बेस वोट, और फिर वो छोड़ करके भाजपा में चले गए। इस बार वहां का वोटर समाजवादी पार्टी के साथ है, और उसका सीधा सीधा संदेश आप देखिए ना, मुजफ्फरनगर की जनता ने, मुजफ्फरनगर में परिवर्तन किया, वहां भी परिवर्तन करेगी। इस तरह से देखते हैं, बेस वोट की आपने बात की है, तो समाजवादी का बेस वोट बटेगा नहीं इस बार, जैसे 4 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से सीधा चुनाव है। चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवान जो अपने आप को रोजगार ना मिलने से ठगा महसूस करते हैं, जिन महिलाओं का सम्मान नहीं हो पा, रोज घटनाएं होती हैं, जो थाने में लगातार पुलिस कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं, जिससे जनता में एक दुर्भावना और एक डर का माहौल है, इन पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, इन सारी बातों का जवाब मीरापुर की जनता देगी, और इसीलिए आज हम वहां चुनाव जीतेंगे। अखिलेश जी की सरकार में अगर कोई गड़बड़ होती थी
लोग उनसे मिलते थे, पत्रकार भी मिलते थे, उनसे मिलते थे, लोग उन्हें बताते थे, एज ए मुख्यमंत्री वो फैसला लेते थे और जो जनता कहती थी जनता के हक में फैसला लेते थे। विधायक जी, आज आप जैसे मीरापुर में घूमे, जनता से मिले, तो किस तरह के वो मुद्दे हैं जिन पे काम की वहां जरूरत है, किस तरह की चीजें आपके सामने आ जाए? देखिए, आज हम सब लोग कार्यकर्ताओं से मिले, लोगों से मिले, वहां एक काम की जरूरत है और वहां लोगों को चाहिए ऐसा विश्वास पात्र आदमी जो जिसे जनता वोट दे और वो उनको दगा ना दे, ऐसा व्यक्ति चाहिए। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि वहां की जनता समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुंबुल राणा जी को वोट देगी और हम चुनाव जीतेंगे। तो विधायक जी, क्या संदेश मीरापुर की जनता के लिए हमारे माध्यम से देना चाहो ताकि आपके प्रत्याशी को कोई लाभ मिल सके? आपके माध्यम से यही अपील है, एक तो मैं सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपके माध्यम से, दूसरा अपील करूंगा कि सुंबुल राणा जी को वोट दें और इस क्षेत्र की अमन और शांति बनाने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए। देखिए, हमारे मुजफ्फरनगर में आज से नहीं पीढ़ियों से रिश्ते हैं, हम लोगों के चाचा के, ताऊ के, ये परिवार के रिश्ते हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम तो इंसान और इंसानियत की बात करते हैं। उसी के नाते, इंसानियत कायम करने के नाते हमारे मुजफ्फरनगर में प्यार और मोहब्बत कायम रहे, अमन शांति बनी रहे, इसीलिए सुंबुल राणा जी को वोट दें। अगर वोट खराब किया तो ये लोग माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से विधानसभा के 2022 के चुनाव में, पार्लियामेंट 2024 के चुनाव में मुजफ्फरनगर की जनता ने खराब मानसिकता के यानी भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया, इसी तरह से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर मीरापुर की जनता पानी फेरेगी, उनके गठबंधन को हराने का काम करेगी और सुंबुल राणा जी को जिता करके विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी। तो हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक मौजूद थे, जो समाजवादी के प्रत्याशी की जीत से तो आश्वस्त नजर आ ही रहे हैं, लेकिन इनके चुनाव में एंट्री के बाद जिस तरह का माहौल मीरापुर का बदलता नजर आ रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी किस तरह से इनकी मेहनत और किस तरह से परिणाम मीरापुर से सामने आते हैं।